नेपाल में हुई जेनजी क्रांति के बाद 48 घंटे से भी कम वक्त में पूरे देश की सरकार गिर गई और व्यवस्था परिवर्तन हो गया। लेकिन आखिर वो कौन जेनजी हैं जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसको लीड किया और आखिरकार जीत हासिल की। इस वक्त हमारे साथ दो जेनजी नेता मौजूद हैं, टंका धामी और अर्जुन साई। आपका दैनिक भास्कर पर स्वागत है। सबसे पहले चाय पर चर्चा शुरू करते हैं। सब इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ टॉक। सबसे पहले पूछूंगा कि इतनी बड़ी रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है, ये कैसे संभव हुआ? वो इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि वो क्या है, बहुत वो है ना, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए फर्स्ट में कि बताइए कि ये जर्नी कैसी रही आपकी? The Gen Z's revolution was started in Nepal due to the corruption that is happening in Nepal. Yeah, many youth were being frustrated. They are totally frustrated ठीक है। with the government, with the bureaucrat, with the legislative. So, this is the result of corruption, of the bureaucrat corruption, politician corruption, and the frustration of unemployment. And also migration. Migration to the other countries, international countries, in search of different opportunities. So, the September 8 was a key point for that one. Yeah, How? it was just a peace. It was just a peace protest held by us, but the government interference lead us to break the chain of corruption and to bring the new government in practice. So this is not one day. The Almost 19 Yeah. Gen Z students got Yeah, killed yeah, on that day. yeah. When you got to know, how was the situation on the ground? How we tough were struggle shocked. it was? We were totally shocked. As we know that life is unpredictable. Yeah, we cannot predict the life, but sometimes if it happens accidentally, we don't mind. But it was killing. It was totally killing. Direct killing Direct by the killing, state yeah, force, yeah. by the on the orders of politicians. Yeah, on the orders of the politicians and the CDOs and different ministries. Yeah. How did you got united on a same platform? There might have a different Gen Z leaders, but you united. Yeah. What sort of instrumental role did it play in uniting the Gen Z? If you want to answer this question, कि Gen Z इकट्ठे कैसे हुए और उसके पीछे क्या काम किया? सबसे पहले तो श्रोता को नमस्ते करना चाहता हूँ। थोड़ा सा दूर पकड़ हाँ, नमस्ते करना चाहता हूँ। ये आंदोलन 2-4 दिन का आंदोलन नहीं है, ये प्रिपरेशन 2-4 दिन का नहीं है। ये प्रिपरेशन के पीछे बहुत सारे रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिस है, बहुत सारे काम किए हैं आपने, ठीक है। ये आई थिंक मोर देन 2 years वी आर प्लानिंग फॉर दैट मैटर। सो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। और साथ में तो गवर्नमेंट बहुत करप्ट हो चुका था। अभी हम नेपाल में बहुत अच्छा देश है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, नेपाल के रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। तो हम अफ्रीका से भी बहुत गरीब होते जा रहे थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन से। पहला तो वो संस्थागत भ्रष्टाचार, मतलब इंस्टीट्यूशनल करप्शन। दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तीसरा माइग्रेशन मैटर भी है, माइग्रेशन मैटर भी बहुत है। चौथा मैटर है लो एम्प्लॉयमेंट रेट। इतना बहुत सारे कारण है, इनके वजह से हम बहुत लॉन्ग टर्म से एक्सरसाइज कर रहे थे कि हम प्लान कर रहे थे एक 1-2 years थोड़ा आगे से बहुत सारे एक्सरसाइज किए थे
बहुत सारे टीम से बात किए थे, मुलाकात किए थे, लेकिन वो बोलते थे इतना रिवॉल्यूशन में तो कोई आस नहीं सकता, उसमें तो बहुत सारे रीजन है, इतना दिन में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, आप क्या जवाब देते थे? तुम बच्चे हो। मैंने बहुत सारे लीडर से भी बातचीत किए थे। मैंने We used to answer like No. we used to answer. We used to answer like a child is the father of a man. Yeah. हाँ, वो बोलते थे वो कि तुम तो बच्चे हो। हाँ तुम बच्चे हो, अभी पढ़ाई शढ़ाई कर लो, विदेश जाओ, पैसा कमा बड़े हो लो, जाओ बेटा। हाँ बड़े हो जाओ बेटा। तो हमने सोचा, हमने सोल्यूशन नहीं दिया तो बाद के जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी हमको बहुत कोसेंगे। तो कोई ना कोई तो आना पड़ेगा, जैसा राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे। आपने ठाना हम करेंगे। हाँ, हमने सोचा था जब नेपाल में राम राज्य लागू होगा तब सारा दुनिया का हिंदू लोग इधर आएंगे, यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का वेशभूषा जो है वो हम वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेंगे, पहुँचाएंगे। तो हमने ठाना। एक इशू टॉपिक जो आपने छोड़ा, जो भी आंसर करना चाहे, नेपोकिड एक बड़ा इशू था। कैसे यहाँ के पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं वो उनके बच्चे को स्विट्जरलैंड में छुट्टी मना रहा है, महंगे महंगे गैजेट यूज़ कर रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। इसकी भी बहुत नाराज़गी जेंजी में थी कि हम क्यों गरीब हैं जब ये अमीर हैं तो, और इसी सिस्टम में रहते हुए। इसने कितना बड़ा पार्ट प्ले किया और ये बड़ा मुद्दा कैसे बना, और आप लोग बाकी अपने साथियों तक इस मुद्दे को कैसे लेके गए? ये इसमें बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट तो यूनिवर्सिटी लेवल, दूसरा सोशल इंगेजमेंट, सोशल मीडिया, वो तीसरा तो जेनजी कम्युनिटी। सबसे समाज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता परिपूर्ति किसको करना पड़ेगा? तो यूथ पॉपुलेशन को करना, यंग जनरेशन का वो बहुत नेसेसिटी होता है। वो नेसेसिटी के लिए हमने बहुत वीक पॉइंट पहचाना था और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पहचाना था। ये गवर्नमेंट का लो वैल्यूएशन और हाई वैल्यूएशन उसका भी पता किया था। तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से भी बातचीत की थी, बहुत सारे फॉर्मर आर्मी चीफ, पुलिस IGP, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, पता किया था गड़बड़ी कहाँ है। हाँ, तो गड़बड़ी कहाँ है, बहुत रिसर्च किए थे, काम किए थे। तो बॉटम लाइन क्या था? ट्रिगर दबाना। ट्रिगर कैसे ढूंढा? ट्रिगर दबाना क्या था वो ट्रिगर? हाँ, वो ट्रिगर तो अभी तो थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी क्योंकि ट्रिगर के में तो बहुत सारे वो रीजन है, बाद में बताएंगे ये आपको। ट्रिगर पॉइंट में हमने दबाया। The main trigger point, let me the main trigger point was that why we are becoming poor day to day. Yeah. हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब क्यों हैं भाई? हाँ? There is no reason, because we are resourceful. Our country is resourceful. हिमालय आपके पास है, We नदियाँ we आपके have पास है, herbs. जंगल आपके पास है, Yeah, we have river, we have rivulets, everything. सबसे मेहनती लोग Yeah. आपके पास हैं। Yeah. Why we are poor? We have our own land. Yeah, to तो ये बातें आप agriculture. लोगों ने लोगों तक, मतलब जेनजी तक पहुंचाई है बात। We have our own house. Even we are considered as a third world country. Yeah, we don't have value, or the value of our passport is too weak because of this corrupted politician. If they don't show our country very weak, then in that scenario they will not get donation from different part of the world. Yeah, they are wanting for the donation. But I actually want to convey some small message to international society. Please. We are not that much poor that you think. Yes, Yeah. I quite agree with this. Yeah. Because the lifestyle we live, yeah, our government has created such a scenario due to the corruption. Every part, even the bureaucrats, even the legislative, even the judiciary, even the executive, they all took part in a corruption. So that's why Gen Z came to stop them. You know, our main agenda for this reformation
was corruption. Corruption. The central And topic. the corrupted people, children are enjoying in different part, as you told Nepo kid. Mhm. They are enjoying the Lavish life. Yeah, lavish life. Yeah. And on the other hand, other people On are the poor. other hand, other people are They are poor. struggling day to yeah, day. they are struggling day to day due to their negligence. Due to corruption, Yeah. basically. We are paying our taxes. Yeah. Yeah. We are paying our taxes. The tax is not being utilized in the right way. Mhm. The tax must be Mm. utilized in the right way. Mhm. The project that was targeted to complete in 1 year, Mhm. it is taking 5 years. Why? Mhm. These corrupted bureaucrats and politicians, Because of that. yeah, Mhm. they are asking for money. So now, are you planning to the corruption issues? Are you planning to go retrospectively and investigate all the cases against these politicians? Yes, yes. So you are planning that. Yes, This that government will that investigate that is cases also- against the yeah, political Yeah. people Our- like our- KP Oli, Prachand. No, it's not about KP Oli Not and specifically, in general, Yeah, political no. leadership. It's not about KP Oli. It's not about Prachanda. The one who is involved in corruption will be punished. You will investigate every corruption Will be allegation. punished. The death of 51 people Hmm. has mandated us to To do a right investigation. to put them in jail, to put them in prison Hmm. for the things that they have done. Hmm. The 50 people, The death of yeah, people. the death of 50 people is not a joke. Yeah, Hmm. life is precious. And the young people. Yeah, they are the young people. They have different Hmm. dreams. Yeah. Finally, you won the battle, and it must not be easy. You lost 51 life, but now the situation has come. You have finally formed the government. Congratulations on that part. Thank you so You must also be joining that government as an advisor. Uh, how this process was the forming the government? What was the role of like Gen Z leaders, and what was the role of the army? Because this was also a difficult part. हाँ, अभी तो हम सिर्फ सिस्टम बनाने में सोच रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट में हमारा कोई आवश्यकता है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम अभी ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देंगे, बाद में जो आने वाला पीढ़ी है वो उसको रिमेम्बर करेंगे। व्यवस्था निर्माण के लिए। हाँ, कोई आदमी आया था, कोई लीडर आया था जिसने अचानक व्यवस्था परिवर्तन किया था। नई व्यवस्था बनाई। हाँ, नया व्यवस्था बनाई थी, वो बनाने में मैं हम जा आपसे रहे पूछना चाह रहा था कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने टेक ओथ किया है, वो कंसेंसस एक सहमति कैसे बनी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और आप लोग कैसे उस पर राज़ी हुए, या आपकी पहली पसंद थी वो? तो ऐसा है। क्योंकि हमने कई लोगों से बात की जेनजीज से, उन्होंने कहा कि उनकी पहली पसंद बालिन शाह है, लेकिन बालिन शाह ने खुद समर्थन दिया सुशीला कार्की को। आप लोगों के बीच प्राइम मिनिस्टर को लेकर कंसेंसस कैसे बना? आई थिंक वी हैव हाई ऑप्शन इन दैट डेट। हाँ, 5 थे। यू नो, या इसलिए मैं ये बता रहा था, 2-3 आदमी का वो बैकग्राउंड चेक किया था। थरोट चेक। हाँ, बहुत सारे एक्सरसाइज किए थे, थ्रो चेक किए थे, क्रॉस चेक किए थे, बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए ठीक है। अभी इस सिचुएशन पर वो सुशीला कार्की इज द बेस्ट। सुशीला कार्की आपने सारे पैमानों पे चेक किया, हाँ, सुशीला कार्की वाज द बेस्ट। सुशीला कार्की। क्या ऑनलाइन भी वोटिंग की उसको नहीं, भी नहीं। कंसीडर किया, और तो थोड़ा कंसीडर किया, थोड़ा कंसीडर कंसीडर इट वाज वन पार्ट, Yeah. मतलब वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। 25-30% तक वो Social चेक media. किया था। वो बहुत 100% नहीं है। दूसरे फैक्टर्स We have made the different Gen group leader as well and take their opinion regarding that. They are fully positive regarding that, and they were fully positive. And we just asked the expert team what will be the consequences of building the government with Sushila Karki. Yeah, we must ask that, because if we are just agreeing on something, we must know the consequences after that. So, after verifying the history of Sushila Karki and verifying the history of the world, this world has dominated women for thousands of years. And very congratulations on Yeah. that party you elected a first woman prime minister of Nepal. Now, there's the point. Sushila Karki is the first woman prime minister. women prime minister in Nepal, and as well as most of the part of the world. Yes. Yeah.
So women are not accepted. They are accepted in the this household work. male-dominated Household work, society, yeah. It's not about male dominating society. It's about the mindset. people. Yeah, mindset of the people. Mm-hmm. We always talk about male domination. No one is being dominated. Who told the women not to do construction work? Yeah, yeah. So, But yeah. In this Complete. in this context, Sushila Karki was the best option, and we all the Gen maximum Gen group were fully agreed, as well as we did the poll on the Facebook and different social media platforms, and most of them were happy to make Sushila Karki as the Prime Minister of Nepal in this current situation. Yeah. So finally, you have like formed the leader of the government. Yeah. Now you are Yeah. deciding what will the system, Yeah. how Gen Z leaders like you will help or advise the government. You are building that system now. Yeah. For now, Yeah. you are still in a process. In a phase. In a We are still process. phase. Yeah, in a process. Yeah. Yeah. My next question is today, Prime Minister of India, Narendra Modi, was addressing a rally in Imphal. He gave a very good message to you. He said, from the last few days, young men and women of Nepal can be seen cleaning and painting the roads of Nepal with great hard work. I also seen their pictures on social media. Their positive thinking, positive work, not only inspiring, but also a clear indication of a new rise of Nepal. I wish Nepal for the best future. So he almost congratulated the new rise of Nepal, and he also like supported in some way the Gen Z protest. What is your response to this gesture of Prime Minister Modi? We all Gen Z community of Nepal, as well as all the citizens of Nepal, thank Mr. Modi. Yeah, the Mr. Modi is one of the great leader in this world. Yeah, he has transformed India from the very low stage to higher stage. Yeah, he had made India renowned all around the world with his gesture. Yeah, with his positive vibes. That create the good gesture among the world that South Asian countries are not that much weak that as you think. Yeah, every pharmaceuticals, yeah, you are importing, you are using in a country is from India. Yeah, you are not able to manufacture it, but India has contributed in every part of the world. Likewise, in Nepal also, we thank Mr. Modi and the Indian government and the previous Prime Minister of India that they have supported a lot. That they have supported a lot. Yeah, like you can say the roti beti ki sambandh hai. Yes. We are like two brothers. हमारा Yeah. साल मतलब देश बनने से पुराना हमारा रिश्ता है. Yeah. It's from Sanatan Yuga. Yes. Yeah, from the phase of Ram. Yeah. From religion to society, Yeah, language everything. to culture. Language to culture, Yeah. everything. Yes. What do you think of this? What is your message to the people of India, especially youngster? Because you might be role model for many youngsters across world, not just in India. What is your message specifically to Indian youths हम and तो people of India? अभी तो क्रांति करना है तो जबरदस्त कीजिए. वो क्रांतिकारी का भाषा ही दूसरा होता है. इसलिए each and I will address all Indian citizen that अभी नेपाल में जो Fight for your rights. क्रांति किया है वो क्रांति नेपाल का ही नहीं है, वो वर्ल्ड का क्रांति है. लेकिन जैसे ये रेवोल्यूशन हुआ, हर रेवोल्यूशन वायलेंस आता ही है, लेकिन जिस मैसिव लेवल पे वायलेंस हुआ, छोटे छोटे पुलिस बूथ, पुलिस स्टेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन, क्या आपको लगता है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया या इट वाज जस्टिफाइड? No, I'll just. या तो ऐसा होता है, वायलेंस होता है, सुनिए, जब बदलाव आता है. जब दुनिया में बहुत अन्याय और अत्याचार होता है तब वो ऊपर वाला आता है. ऐसा है ना, कहा प्रलय आता है. हाँ, प्रलय आता है. वही हुआ है. बहुत अत्याचार हुआ था, बहुत अन्याय हुआ था. लोगों के साथ बहुत देयर वाज नो एनी लॉ इन द टाइम, राइट. इसलिए मैं आपको यही बताता हूँ, करप्शन के लिए फाइट कीजिए. अच्छे कंट्री बनाने के लिए
फाइट कीजिए। सिस्टम बेटर बनाना है तो फाइट कीजिए। हम इतना ही बता सकते हैं इसके। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत आखिरी में पूछना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह से एक नया नेपाल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं और उसके लिए आपकी सोच क्या है? इस सवाल का पहले आप जवाब दें, फिर आप जवाब दें। What will be the future of Nepal and how? I am not going to specific कि इकोनॉमी में क्या होगा, फॉरेन अफेयर्स में क्या होगा, but what is your dream plan of Nepal? First of all, due to the protest, many traffic light has been demolished. Yeah, we are out of police station. Yeah, so we are planning to send volunteer in every street to manage the traffic. First of all, what is that? We have to do the cleanup work. We also have to meet the people who are being injured in the protest, because they are the one who made this happen. Yeah, without their energy and effort, how was this protest being this much in a huge form? Yeah. So in this sense, the future planning for the ministries, we are just discussing upon that. We don't have any review right now. Yeah. I can just give the review. So for the minor common work that we can bring a change, we are just doing a painting work around the street. That was, and we are just building some of the new small houses for the to keep the hope alive. To keep the hope alive. And we are just doing the condolence work of the martyr that died, the 51 martyr that died in the protest. Yeah, it's a very. You're gonna build like a martyr remembrance. Yeah. They are the martyr of the Genji revolution. They will be always be remembered in the history of Nepal as well as in the history of the world. That they were the warrior, who fought for the country, who fought for the system, who fought against the corruption to make the country alive again. Great again. Yeah, to make the country alive again and great again. भाई थैंक यू सो मच। अब आपको कोई बोले कि बच्चे हो तो बोलना बच्चा बड़ा हो गया। प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं यही बता रहा हूँ, अन्याय और अत्याचार के लिए फाइट कीजिए। आपका मैसेज है। हाँ, इस पूरे प्रोटेस्ट का एक नारा जो आपको सबसे पसंद है, आपका एक नारा, आपका एक ठीक नारा। है। अन्याय और अत्याचार के लिए फाइट कीजिए। वो सोच की भी हो सकता है, वो अत्याचार की भी हो सकती है, वो हर किस्म की होता है ना। और मैं एक ही मैसेज देता हूँ ये इंटरनेशनल सोसाइटी को, वी आर यंग जनरेशन। yesterday we were fighters, today we are fighters, and we will be in the future, we are also the fighters, right? Are you inspired by some political leader or a No. revolutionist? Who's your मतलब source of energy or मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ। कोई तो होगा। नहीं, ये तो नहीं बता सकता हूँ अभी। तो कौन है आपकी इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन के लिए तो सेल्फ डिटर्मिनेशन होना पड़ता है। वो अन्याय और अत्याचार की जब सीमा नागेगी तो अपने आप वो आ जाता है, वो इंस्पिरेशन आ जाता है। वो इधर का लोग उधर का लोग बहुत फिर पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं आप, पॉलिटिकल साइंस के, कौन पसंद है आपको? हाँ, मुझे तो क्या बताऊँ, नहीं बता सकता अभी। नहीं, गांधी भी बहुत अच्छी है। गांधी जी का बहुत वो बायोग्राफी पढ़ा, फादर ऑफ इंडियन, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन। एंड भगत सिंह इज ऑल्सो द फाइटर। Inspiration to you? He was also inspired for me. And So your answer, very last answer. It's never too late to start again. It's never late to start again. Yeah, Rome was not built in one day. We will rise again. Yeah. We will shine again, and we'll show the whole world the youth are not immature. बच्चा बड़ा हो गया। Yeah, same. बच्चा बड़ा हो गया, हम तो ले सकते हैं। मैंने जो एक नारा सुना, केपी चोर देश छोड़, दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन आई थिंक। That seems like it's a vulgar word. Yeah. Pleasure talking to you, दोस्तों। And you have the responsibility on your shoulders to form a new Nepal. Yeah. Thank you so much. Congratulations. Thank you.